हेलो गाइस, दिस इज़ मी स्कोरिंग गुरु और वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हम जो ये चैनल है वो बेसिकली प्रो सीरीज़ के ऊपर बना रहे हैं। जो लोग म्यूज़िक प्रोडक्शन, म्यूज़िक और मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन ऑल्सो मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जो पर्टिकुलर वीडियो जो बनाऊंगा प्रो सीरीज़ के ऊपर, उसके आगे जी मैं लिख दूंगा कि ये मेरा जो वीडियो है ये प्रो सीरीज़ के ऊपर है, कि मैं जो ये सीरीज़ बना रहा हूँ ये बेसिकली प्रोफेशनल लोगों के लिए तो है ही है, साथ में उन लोगों के लिए भी है जो मेरे लाइफ के इनसाइट्स जानना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री के बारे में, जो इनसाइट म्यूज़िक इंडस्ट्री की पर्टिकुलर बात करूँ तो उसके बारे में अपनी इनसाइट्स जानना चाहते हैं। तो गाइज़, आज का वीडियो टेक्निकल नहीं होने वाला है। आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम बात करने वाले हैं आज मुंबईज़ रेंट सिचुएशन के ऊपर। जी हाँ गाइज़, तो आप बने रहे मेरे चैनल पे और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे और आपका प्यार मिलता रहे। तो चलिए गाइज़, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मुंबई एक बहुत ही खूबसूरत शहर जिसकी कुल आबादी 2 करोड़ है। 604 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये शहर मशहूर है अपनी भागती दौड़ती ज़िंदगी के लिए और सपने जिसे देखने आ जाते हैं लोग और बस जाते हैं शहर में, जहाँ सब कुछ पाना बहुत ही आसान है लेकिन सबसे मुश्किल है यहाँ रहना। गगन चूमती इमारतें, यहाँ का लाइफस्टाइल, ज़िंदगी जो कि पटरियों पर भागती है, यहाँ की मशहूर लोकल ट्रेन और यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें जहाँ पे रहने वाले हज़ारों करोड़ों लोग रहते हैं इन गगन चूमती इमारतों में जो कम से कम 25 माले ऊंची रहती है। यहाँ पे रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको किसी और शहर में नहीं मिलता वो है हाइट्स पे रहना। और यहाँ ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में सेम तरह की एमिनिटीज़ मिलती ही मिलती है। जैसे कि आपको मिलती हैं सिक्योरिटीज़, कार लिफ्ट पार्किंग, 2 व्हीलर पार्किंग, स्विमिंग पूल, लॉबी एरियाज़, रेफ्यूजी एरियाज़, स्विमिंग पूल, वीडियो डोर फोन्स, इंटरकॉम, टेरेस गार्डन्स, बैंकेट हॉल्स, चिल्ड्रंस गेम प्ले एरिया, गेस्ट हाउस, गैदरिंग एरियाज, टेम्पल्स, स्मॉल प्ले एरियाज और बहुत कुछ। और इसी तरह की सभी सोसाइटीज़ के अंदर एक जैसी एमिनिटीज़ मिलती हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कोरोना के टाइम पे भी इन्हीं तरह के घरों में रहने वाले लोग और यहाँ का जीवन एक भागती दौड़ती ज़िंदगी से थोड़ा थम सा गया है, लेकिन ज़िंदगी रुकती कहाँ है, ज़िंदगी तो चलती रहती है। तो अगर आपका भी सपना है मुंबई में रहना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ का ट्रैफिक और बरसात। यहाँ हर साल कम से कम 2 बार बाढ़ आती ही आती है, सब जगह पानी भर जाता है और ये ट्रैफिक आपको साल में 12 महीने मिलने वाला है। बहुत सारे लोग जो इस शहर के आसपास बसते हैं ताकि उन्हें किराया कम देना पड़े, जो रोज़ लोकल ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सहारे कम से कम 4-4 घंटा अपने कामों पर जाने के लिए लोकल ट्रेन और बसों में सफ़र करते हैं। मुंबई की बरसात तो बहुत फेमस है ही ऑलरेडी। तो ये देखिए नज़ारे मुंबई की बरसात के, जो कि हम ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं और यहाँ की भागती हुई ज़िंदगी रुकती नहीं। निकल पड़ते हैं लोग अपनी ज़िंदगी को रफ्तार देने के लिए इस कोरोना के टाइम पे। यहाँ का आम जीवन बाकी के शहरों से बहुत ही ज़्यादा रफ्तार भरा है, क्योंकि ये शहर वो उम्मीदें देता है जो बाकी किसी शहर से नहीं मिलती। वो सपने पूरे करने की चाहत रखने वाले सभी लोग आ जाते हैं इस शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए।
और अधिकतर लोगों के सपने पूरे होते भी हैं इस शहर में। लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है आबादी। करोड़ों की भीड़ में चलते हुए लोग, ट्रैफिक जैम और भारी भरकम किराए के साथ चलता ये शहर, जिस पे उम्मीद लगाए बैठते हैं करोड़ों लोग और आजमाते हैं अपनी किस्मत इस शहर के भरोसे। भागती दौड़ती तरक्की से भरा ये शहर उम्मीद देता है उन लाखों करोड़ों लोगों को जो अपनी जिंदगी में उम्मीद लगाए बैठे हैं किसी न किसी तरक्की की। शांत वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए ये जिंदगी किसी काम की। ये शहर सपने ज़रूर साकार करता है, लेकिन उसके बदले मेहनत भी खूब मांगता है और यहाँ का किराया तो बहुत ही ज़्यादा है। और साथ में यहाँ पे अगर आपको ट्रैवल करना है तो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं मुंबई रेंट सिचुएशन के बारे में। तो जी गाइस, क्या होता है, मुंबई का रेंट कैलकुलेशन का अपना एक तरीका है। तो होता क्या है, बेसिकली बोरीवली से लेके चर्च गेट जो ये वेस्टर्न लाइन में है, तो उसमें होता ये है कि मैं आपको मैप तो दिखा ही रहा हूँ, उसके अंदर बोरीवली से लेके जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना आपका रेंट कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा। तो आप जैसे सपोजिंगली आप मलाड में रहते हो, विच इज 3 स्टेशंस अवे फ्रॉम बोरीवली, तो आपका बोरीवली, कांदिवली, मलाड, तो बोरीवली में अगर आपको एक 1 BHK फ्लैट जो आई थिंक 15 से 18 हज़ार के बीच में मिल जाएगा, वो आपको मलाड में शायद 25-26,000 से स्टार्ट होगा। तो गाइज ये भी डिपेंड करता है कि आप घर जो ले रहे हो वो कितना नया है और कितना पुराना है। तो सबसे पहली बात जो कैलकुलेशन है, आप जितना टूवर्ड्स चर्च गेट जाते जाओगे, आप अंधेरी जाओगे और कॉस्टली हो जाएगा, आप बांद्रा जाओगे, खार्ग जाओगे, या आप जितना आगे जाओगे बेसिकली आपका रेंट उतना बढ़ता जाएगा। मुंबई के अंदर आपको ना कुछ ऑप्शंस और मिलते हैं, जैसे कि शेयरिंग में आप रह सकते हो। इसके लिए फेसबुक सबसे बढ़िया, उसके ऊपर एक ग्रुप है जिसका नाम है फ्लैट्स एंड फ्लैटमेट्स। तो इफ़ यू वांट टू टेक अ फ्लैट ऑन शेयरिंग, जैसे कि आप एक 1 BHK में 3 लोग रहते हैं, एक 2 BHK में 4 लोग रहते हैं, जो बेसिकली दो मतलब अपना एक रूम शेयर कर लेते हैं 2 बंदे, और दूसरे बंदे ना दूसरा 2 बेडरूम अपार्टमेंट वो लोग शेयर करते हैं। तो बेसिकली इसका सबसे बेस्ट जो तरीका है अगर आप ढूंढ रहे हो तो वो है, आप फेसबुक पे जाइए और वहाँ पे आप सर्च कीजिए फ्लैट्स एंड फ्लैटमेट्स फॉर मुंबई, फॉर अंधेरी, फॉर मलाड, जहाँ के लिए भी आप घर ढूंढ रहे हैं वहाँ आपको फ्लैट्स तो मिल जाएंगे। और उसमें लिखा होगा कि आप वेदर इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर गाइज फ्लैटमेट, वेदर इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर गर्ल्स फ्लैटमेट, या फिर उसके अंदर ये भी ऑप्शन होता है कि कोई बंदा वहाँ पे पोस्ट कर देता है कि सिंस ही इज़ बाइंग अ हाउस ही वांट्स अ फ्लैटमेट। तो वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ आप कनेक्ट हो जाते हो एंड आपको पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा घर ले रहा है एंड आई एम लुकिंग टू शेयर अ फ्लैट, जिसमें आपके खर्चे काफ़ी कम हो जाते हैं। तो गाइस सपोजिंगली क्या होता है कि अगर आपका फ्लैट जो है वो 20,000 रुपीज़ रेंट का है और 2 बंदे शेयर कर रहे हैं, तो आपका जो रेंट है वो 10,000 ईच में डिवाइड हो जाता है। तो गाइस ये तो हो गई अपनी फ्लैट शेयरिंग की बात। अभी एक और ऑप्शन होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग शेयरिंग प्रेफर नहीं करते हैं एंड दे जस्ट वांट कि अगर एक 2 BHK है इसमें सिर्फ 2 ही लोग शेयर करें, मतलब दे हैव देयर इंडिविजुअल रूम, तो वैसा भी होता है और यही ऑप्शंस आपको फ्लैट्स एंड फ्लैटमेट्स पे मिल जाएंगे। तो गाइज अब बात करते हैं ब्रोकर्स की। तो ब्रोकर्स का क्या रोल होता है मुंबई के अंदर, ये मैं आपको पहले बता दूं। मुंबई के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें आप नो ब्रोकरेज है एंड विदाउट ब्रोकरेज यू कैन गेट अ फ्लैट इन बॉम्बे। बट मेरे हिसाब से जो मैंने अब तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, डोंट बाय अ फ्लैट विदाउट अ ब्रोकर। ऑलराइट गाइस, सो क्या होता है, ब्रोकर के बिना अगर आप फ्लैट खरीदते हो तो आपका जो ओनर है वो ब्रोकरेज के ही पैसे जो बेसिकली वो 12 मंथ्स में डिवाइड कर देता है और उसी पैसे को आपके रेंट में जोड़ के आपसे एक्स्ट्रा मनी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से लेता है। ऑलराइट गाइस, सो बेसिकली आप एक फ्लैट ले रहे हैं जिसका रेंट है 20,000 रुपीज और जिसकी ब्रोकरेज बनती भी 20,000 है, बट यू आर टेकिंग दैट फ्लैट ऑन रेंट एंड 20,000 बेसिकली डिवाइड बाय मैं 10 करता हूँ, 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है मुंबई में। 2,000 रुपीज़ अ मंथ अगर हम लोग देखें तो आप ये पकड़ के चलो कि वो 20 का फ्लैट आपको 20 में नहीं 22 में मिल रहा है। यू आर एक्चुअली पेइंग द ब्रोकरेज बट देन यू आर नॉट गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ इट। तो गाइज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रोकर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
जी हाँ, तो ब्रोकर की भी कुछ रोल्स होते हैं। जब वो आपको घर दिलाता है तो उस घर की सारी जो पेंटिंग है या घर के अंदर कोई लीकेज, वाटर प्रॉब्लम या उस फ्लैट में पानी का कोई प्रॉब्लम है या एनी सॉर्ट ऑफ न्यूसेंस विच इज रिलेवेंट टू दैट फ्लैट, वो ब्रोकर का वो काम है कि वो आपको सही करा के दे। नॉट कि वो अभी आप फ्लैट ले रहे हो वो आपको सही करा के दे देगा और उसकी छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं होता गाइस। मुंबई में ही हैज टू आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आपके फ्लैट में, वेदर इफ देयर इज अ पावर प्रॉब्लम और इफ देयर इज अ वाटर प्रॉब्लम और एनी अदर लीकेज, जैसे मुंबई में मैंने आपको दिखाया कि बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि हर साल यहाँ लीकेज प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है। तो गाइस ब्रोकर का काम है वो सारे काम आपको ठीक करा के देना और उसको इस चीज़ की आप ब्रोकरेज पे करते हो। ऑल्सो मुंबई में ब्रोकरेज एक बार नहीं दी जाती। एवरी टाइम दैट यू रिन्यू द फ्लैट यू हैव टू पे brokerage. Now the every year that you renew your house 5% तो आपका जो बढ़ना है वो तो बढ़ना ही है, लेकिन ब्रोकरेज भी आपको उतनी ही पे करनी है। एंड गाइज आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, ब्रोकर्स लाई। तो गाइज आपको ध्यान रखना है, आप जो भी डील करो ब्रोकर से, यू मेक श्योर यू हैव एविडेंसेस फॉर हिम। इफ ही इज गिविंग यू एन कमिटमेंट, मेक श्योर ही इज जस्ट नॉट स्पीकिंग इट आउट। मेक श्योर गाइज जो ब्रोकर आपसे कमिटमेंट कर रहा है वो आप उससे या तो लिखवा के लें या उसको बोलें एटलीस्ट वो आपको टेक्स्ट पे वो लिख के दे, अपने व्हाट्सएप से सेंड करें, सो दैट लेटर ऑन इफ एनी डिस्प्यूट हैपेंस यू हैव सम प्रूफ। ऑलराइट गाइज, तो व्हाई आई एम टेलिंग यू इज डोंट बाय अ फ्लैट विदाउट अ ब्रोकर, क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना, दे आर वेरी स्वीट पीपल। वो आपसे बहुत अच्छी बात करेंगे और जब आप उनसे घर ले रहे हो ना तो आप उन्हें एक बहुत अच्छा हैवी डिपॉजिट दे रहे हो। मुंबई का डिपॉजिट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपए अगर आप उनको दे रहे हो, प्लस यू आर पेइंग द ब्रोकरेज, प्लस यू आर पेइंग द मंथ्स रेंट, प्लस द रजिस्ट्रेशन चार्जेस विच इज अप टू 5,000 रुपीज मिनिमम, प्लस द पुलिस वेरिफिकेशन, NOC फ्रॉम द सोसाइटी सिक्योरिटी एंड व्हाट नॉट। तो अगर आपका ओनर आपसे बहुत अच्छा और बहुत स्वीटली डील कर रहा है, ही इज डीलिंग विथ यू स्वीटली अंटिल यू आर अ पे मास्टर। जब तक आप उसको पैसे दे रहे हो वो आपसे ऐसी ही बात कर रहा है। जहां आपने उससे कहा कि अंकल सर मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा इस महीने बिकॉज आई हैव सम इश्यूज और आई हैव सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम गोइंग ऑन, नेक्स्ट मंथ यू विल बी आउट ऑफ योर हाउस। तो गाइज अब बात करते हैं मुद्दे की बात यह है कि अभी चल रहा है कोरोना का टाइम और कोरोना के फेज में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो आती है टेनेंट्स को, क्योंकि उनकी इनकम यहाँ पे टोटल बंद हो चुकी है। लॉकडाउन अभी भी ऑन है, सिर्फ लोग मजबूर हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं। और मुंबई का रेंट इज़ एज हाई एज 1 BHK की बात करूँ 25,000 रुपये से तो चालू होता है यहाँ पे। तो आप अगर इनकम ही नहीं है आपकी तो 25 रेंट एंड देन योर इलेक्ट्रिसिटी, फिर आपका आप योर फूड एक्सपेंसेस, योर ट्रैवल एक्सपेंसेस। मुंबई में ट्रैवल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इफ़ यू आर नॉट अर्निंग 60,000 to 70,000 पर मंथ यू कैन नॉट सर्वाइव इन मुंबई। तो गाइज हाई रेंट सिचुएशन है मुंबई की। ऑल्सो गाइज मुंबई की लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो अगर आप अपनी लाइफ स्लो जी रहे हैं और आपको अपनी लाइफ फास्ट जीने की हैबिट नहीं है तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि आप अपनी लाइफ को मुंबई की लाइफ से कंपनसेट करना चाहेंगे। तो यू माइट फील अ लिटिल टायर्ड विद इट, लेकिन विद टाइम आपको हैबिट पड़ ही जाएगी। गाइज अभी कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा मुश्किल ये हो रही है कि लोग अपना रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो लोगों को घर से बाहर निकालने के नोटिस दे रहे हैं। लेकिन अब क्या करें बेचारे, अब इनकी कमाइयाँ बंद हो गई हैं टेनेंट्स की, और लैंडलॉर्ड्स जिनको मोटी कमाई होती है अपने रेंट से, अब वो रेंट भी उनको तो चाहिए। उनका ऐसा कहना पड़ता है कि जो बैंक उन्हें मोराटोरियम प्रोवाइड कर रही है वो मोराटोरियम उन्हें नहीं मिल रहा है, प्लस उस मोराटोरियम के बदले उन्हें और उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो गाइज यहाँ पे तो सिचुएशन दोनों के लिए बहुत टाइट है। पता नहीं लोग कैसे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आज की सिचुएशन में कोरोना के लिए। मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब अपने लैंडलॉर्ड से बात करी कि सर बिकॉज ये कोरोना आ गया एकदम से और सब कुछ बंद हो गया एंड बिकॉज मेरी इंडस्ट्री पे तो बहुत मैसिव इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से मेरे सारे लाइव शोज भी बंद हो चुके हैं और मेरा जितना बैकग्राउंड स्कोरिंग होता है, जितने भी प्रोजेक्ट ऑनगोइंग थे वो सारे होल्ड पे चले गए और किसी की भी कोई पेमेंट कहीं से भी नहीं आ रही है। तो गाइज ऑल इन ऑन मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे ये जवाब दिया है कि आई डोंट नो, और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप रहो, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं
तो आप अपना घर खाली कर दो और मुझे मेरा घर आप दे दो। तो गाइज अब बात करते हैं सोसाइटी रूल्स इन मुंबई। सोसाइटी के भी अपने रूल्स होते हैं, जो कि घर तो आप लैंडलॉर्ड से ले रहे हो, पर उस घर का जो सोसाइटी वहाँ पे फॉर्म हुई है उसके अपने रूल्स हैं। कुछ सोसाइटीज बैचलर को घर प्रोवाइड ही नहीं करती, और अगर आपको वो घर दे भी रही हैं तो उसके पहले आपका सोसाइटी में एक इंटरव्यू होगा जो कि आपको पास करना पड़ेगा, और तभी जाके फिर आपको वो घर दिया जा सकता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ ऐसी नई बिल्डिंग्स होती है जहाँ पे सोसाइटी फॉर्म ही नहीं होती। वहाँ पे आप अगर घर लेंगे और उसके बाद वहाँ जाके सोसाइटी फॉर्म होती है, देन नथिंग लाइक इट, और वो आपको निकाल सकते नहीं, क्योंकि आपके आने के बाद वहाँ सोसाइटी बनी है। एंड इवन इफ दे मेक अ रूल दैट बैचलर्स आर नॉट अलाउड, दैट हैपेंस इन अ लेटर स्टेजेस, बट यूजुअली मुंबई में बैचलर्स को बहुत कम घर दिया जाता है। तो द बेस्ट ऑप्शन इज गो टू फ्लैट्स एंड फ्लैटमेट्स मुंबई एंड फाइंड अ हाउस फॉर योरसेल्फ। तो गाइज अब बात करते हैं कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ शेयरिंग में रह चुके हैं एंड यू डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ लाइफ, तो आप एक चीज और कर सकते हैं, और वो है गेट अ 1 RK फॉर योरसेल्फ। बेसिकली 1 RK इज अ स्टूडियो अपार्टमेंट जिसमें सिर्फ एक रूम और एक किचन एंड 1 कनेक्टेड बाथरूम होता है, जिसके अंदर आपकी एक छोटी सी स्पेस है विच इज योर प्राइवेट स्पेस, एंड यू डोंट हैव टू शेयर योर हाउस। आई मीन या अगर आप शेयर करोगे तो वो आपको और थोड़ा सस्ता ही पड़ेगा, बट देन इफ यू वांट टू लिव अलोन देन 1 RK कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। तो गाइज अगर मैं बात करूँ द साइज ऑफ हाउसेज इन मुंबई, यहाँ पे बहुत ही छोटे घर होते हैं। आई मीन एक 1 BHK जो कम से कम 350 स्क्वायर फीट से चालू होता है और मैक्सिमम जाता है 450-500, मैक्सिमम 500। नए घर तो आपको छोटे ही मिलेंगे, नए घर वुड बी अराउंड 350 to 450, इससे बड़े घर नहीं होते यहाँ पे 1 BHK। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, और ये थे मेरे पॉइंट्स जो इफ़ यू आर बाइंग अ हाउस इन मुंबई एंड यू शुड नो द करंट सिचुएशन इन मुंबई इज़ वेरी क्रिटिकल। अगर आपके पास कोई इनकम नहीं है और आप मुंबई में अपना रेंट बेयर कर रहे हैं विच इज़ एज हाई एज मिनिमम ऑफ 25 to 55,000, लाइक आई नो पीपल जो लोग अपना 55,000 रुपये रेंट महीने का भरते हैं, एंड इस टाइम के ऊपर जब यू नो दे डोंट हैव एन ऑप्शन और वो कोई काम कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज द लॉकडाउन एंड ये सारी सिचुएशन कोरोना की वजह से जो चल रही है, बट अभी घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? सो बेसिकली दे आर पेइंग देयर रेंट। तो इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन इन मुंबई आई स्पेशली से। और यहाँ पे बारिश तो आप पता ही है, आपको हर साल इतनी बारिश होती है तो कि कम से कम 1-2 बार बाढ़ आती ही आती है। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और ऑल्सो बेल आइकन दबा दीजिए एंड लाइक दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।